हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक नया सीरीज की शुरुआत किए थे जिसका नाम था एडुटेरिया बिहार स्पेशल। और इसी बिहार स्पेशल में हमने अभी तक आपको पार्ट 4 तक जो है कि आपको कर चुका है वीडियो। पार्ट 4 में पूरा का पूरा जो है कि 1 से लेके 4 तक जो है कि आपको हिस्ट्री से संबंधित वीडियो होने वाला है। और यहाँ से आज जो है कि हम लोग पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे और पाइप 5 पार्ट में है ना, ज्योग्राफी की जो है कि आपको शुरुआत हो रहा है, बिहार के भूगोल की जो है कि आपको शुरुआत हो रहा है। तो चलिए, इससे पहले जो चारों पार्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे अपलोड किया जा चुका है। सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, जाकर एक बार प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार तथ्य संग्रह इंटेरिया के नाम से, जाकर उसे देख लेंगे। आते हैं तो 5वां नंबर के पार्ट की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कीजिएगा, और अपने साथों अपने जो है कि आपको दोस्त मित्र के साथ जो है कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ हमारे इस चैनल में है ना, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सारा कंटेंट हमारे इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, आप लोग इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत अच्छा कंटेंट जो है कि आपको मिलेगा। और साथ हमारा जो है कि आपको चैनल से जुड़े, जो संकल्प एकेडमी ऑफिशियल नाम से जो है कि आपको चैनल है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, इससे जो है कि आप जुड़ सकते हैं। लगभग लगभग 42-47 हजार के आसपास उसमें मेंबर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसी के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा अगला टॉपिक बिहार का भूगोल। आइए तो बिहार के भूगोल की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। बोल रहा है इसमें बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। मतलब कहने का मतलब बिहार जो है एक मैदानी राज्य है, और यह गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र से बसा हुआ एक समृद्ध जो है कि आपको क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र एवं विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ चट्टान क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार जो है कि आपको पूर्वी भारत स्थित एक राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 ओर से जो है कि आपको विभाजित किया गया है। बिहार को कैसे विभाजित किया गया है जरा देखिएगा। ये संपूर्ण जो है कि आपको बिहार को जो है कि आपको विभाजित किया गया है। इस बिहार को विभाजित करने में जो है कि आपको सबसे पहले पर्वतीय या तराई का क्षेत्र है। इसमें जो है कि बिहार का ऊपरी जो हिस्सा होगा, ऊपरी जो हिस्सा होगा बिहार का, उसी को ही क्या बोला गया, पर्वतीय तराई। मतलब ये वाला जो क्षेत्र होगा ये पर्वतीय तराई का क्षेत्र होगा। इसमें सोमेश्वर पहाड़ी देखने को मिलेगा, रामनगर दून देखने को मिलेगा और दून घाटी देखने को मिलेगा। दूसरा भाग जो है कि मैदानी भाग, ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा, ये जो है कि आपको मैदानी भाग का हिस्सा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गंगा नदी यहाँ बीचों बीच से बहती है। गंगा नदी के ऊपरी हिस्सा को उत्तरी गंगा के मैदान और गंगा नदी के दक्षिणी हिस्सा को दक्षिणी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है कि आपको पठारीय क्षेत्र, जिसमें आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगी, और बिंद जो है कि आपको क्रम की चट्टान जो है कि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यही जो है कि आपको, आइए जरा मैप से इसको समझ लेते हैं। सबसे ये जो है ऊपरी में आपको दिख रहा है, ये सोमेश्वर जो है कि आपको श्रेणी होने वाला है, जो बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी होने वाला है। और सोमेश्वर श्रेणी से जो है कि आपको जस्ट सटे पूरब साइड में देखिएगा तो यहाँ पे दून घाटी होने वाला है, और इसके जस्ट नीचे आपको रामनगर दून जो है कि आपको होने वाला है। और यहीं के आसपास से गंडक नदी आपको निकलती हुई जो है कि आपको दिखाई देगी। और गंगा नदी बिहार के 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गंगा के मैदान तथा दक्षिणी गंगा के मैदान जो है कि आपको विभाजित करता है ना। तो ये जो है कि आपको, और नीचे की बात करेंगे, यहाँ पे दक्षिणी भारत का पठारीय क्षेत्र जो है कि आपको हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कि कैमूर की पहाड़ी जो है कि आपको हो जाएगी। जरा एक और एटलस आपको दिखाते हैं, वहां से और ज्यादा आपको क्लियर जो है कि आपको होगा। जरा आइएगा इस एटलस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे और ज्यादा आपको जो है कि आपको क्लियर जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे क्या जो है कि आपको होने वाला है। ये देखिएगा, ये वाला फोटो को जरा आप देखिएगा गौर से। ये देखिएगा, यहाँ जो है कि आपको पर्वत पादीय जो है कि आपको ये पर्वतीय क्षेत्र जो है कि आपको ये दिख रहा है। कौन सा? ये पर्वतीय क्षेत्र आपको दिख रहा है। उसके बाद ये मैदानीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मैदानीय क्षेत्र है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको पठारीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है कि आपको पठारीय क्षेत्र जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। वही जो है कि आपको, यही देखिए, यही आपको टर्सरी युग की चट्टान मिलेगी। यहाँ पर कैमूर या विंध्याचल की पहाड़ी मिलेगी। यहाँ पे धारवाड़ का पहाड़ जो है कि आपको मिलेगा। और यहाँ पर छोटा छोटा जो चट्टाने होती हैं, हर एक जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में छोटा छोटा चट्टाने, उसे क्वाडर्नरी क्रम की चट्टान जो है कि आपको कहा जाता है। अगर आप लोग को ये वाला अगर पीडीएफ देख लीजिए, अगर ये अगर सही लगता है तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ का विश्लेषण जो है कि एक बार हम आपको कर लेंगे। ज्यादा लंबा पीडीएफ नहीं है, बहुत छोटा सा पीडीएफ है। एक शॉर्ट शॉर्ट जो है कि आपको वीडियो में ये पीडीएफ का जो है कि आपको कर लेंगे। आइए जरा उस पीडीएफ पे जरा चलते हैं और बात करते हैं आगे की चीजों को।
देखिएगा, अब पहला बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? पहला बोल रहा है तराई की बात कर रहा है। इसमें तराई क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। ज़रा आइए देखते हैं इसको। अच्छे से समझाएँगे, ज्योग्राफी पार्ट है, अच्छा से समझ में जो है कि आपको आएगा। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करेंगे, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय जो है कि आपको होने वाला है। मतलब समझिएगा कि यहाँ जो है कि अगर आपको बिहार है, तो बिहार के जो है कि कहाँ बोल रहा है? उत्तर और पश्चिम दिशा की बोल रहा है। उत्तर और पश्चिम का मतलब हो गया ये वाला दिशा। ये वाला दिशा में जो है कि आपको क्या है? हिमालय पर्वत है। बिल्कुल सही है, हिमालय पर्वत जो है कि आपको शिवालिक का श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है कि आपको 932 किलोमीटर का है और इसका विस्तार मुख्य रूप से जो है कि पश्चिमी चंपारण जिला, जिसे बेतिया कहते हैं, इस जिला में होने वाला है और इसे 3 भागों में, उप वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है सोमेश्वर की श्रेणी। ये सोमेश्वर की श्रेणी की बात करेंगे, त्रिवेणी संगम पर ये नेपाल एवं बिहार के सीमा सीमा को निर्धारित करता है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ये बहुत बार बीपीएससी में आया हुआ है। 874 मीटर जो है कि इसकी हाइट होने वाली है सोमेश्वर श्रेणी की और बिहार का सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपको सोमेश्वर श्रेणी होने वाला है। दूसरा आपका रामनगर दून कहता है, इसका विस्तार जो है कि आपको हरहरा नदी घाटी के पास जो है कि आपको होता है और इस क्षेत्र का अधिकतम जो है कि ऊंचाई की बात करेंगे 240 मीटर जो है कि ऊंचे जो है कि ये पठारीय क्षेत्र हैं। और एक है दून घाटी, इसका विस्तार जो है कि आपको सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर के बीच जो है कि आपको होने वाला है और इस घाटी को हरहरा नदी की घाटी के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। मैदान की बात कर लेते हैं। मैदानी क्षेत्र, बिहार के कुल भूभाग का 96% जो है कि आपको जो हिस्सा है वो मैदानी हिस्सा है और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा नदी एवं उसके सहायक नदियों के निक्षेपण से जो भी नदी जो है कि आपको बहता हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा, वो सबके निक्षेपण मतलब उसके द्वारा माटी को जो है कि बहाव और काट के जो है कि आपको मैदान का निर्माण किया गया है और यह जो है कि आपको इस मैदान के मध्य जो है कि आपको गंगा नदी जो है कि आपको बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के बारे के आधार के अनुसार इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तरी जो है कि गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान की बात करेंगे, एक बार फिर से मैप पे ले चलते हैं। ये समझिएगा, ये जो है कि अगर मैप है, तो यहाँ पर समझिएगा ज़रा एक बार यहाँ पर देखिएगा, एक नदी का कहाँ गया? हाँ, ये देखिए ये नदी है। ये नदी है ना, तो ये देखिएगा ये गंगा नदी है। ये बीचों बीच से जाने वाली नदियां जो आपको दिख रही होगी, ये कौन सा नदी है? तो ये बीचों बीच से जाने वाली नदियां, ये जो है कि आपको गंगा नदी है। और गंगा नदी के उत्तर की तरफ देखिएगा, ये डायरेक्शन होता है पूरब, ये डायरेक्शन होता है पश्चिम, ये डायरेक्शन होता है उत्तर और ये डायरेक्शन होता है दक्षिण। मतलब कि ये डायरेक्शन, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो गंगा नदी के उत्तर की तरफ उत्तरी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं और गंगा नदी के दक्षिण की तरफ हम लोग दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आइए जरा सुनते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान, गंगा नदी के उत्तर में जो है कि आपको नेपाल की जो है कि आपको सीमा तक इसका विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा और इस नदी का जो है कि आपको इस नदी की ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है कि आपको होने वाला है और उत्तरी पश्चिमी से लेकर जो है कि आपको दक्षिणी जो है कि पूरब की ओर जो है कि आपको होने वाला है और इस मैदानी भाग को 3 जो है कि आपको दोआबों में बांटा गया है। पहला दोआब जो है, दोआबों का तात्पर्य होता है 2 नदियों का बीच का जो भूमि होता है या क्षेत्र होता है या मैदान होता है, उसे ही दोआब कहते हैं। मतलब कि एक नदी ये और एक नदी ये दोनों नदी के बीच का जो जमीन होगा ना, इसे ही क्या कहेंगे? दोआब के क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानेंगे और यह सभी जो है कि आपको दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का एवं जो है कि उर्वरता के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। इसी में पहला जो है कि आपको घाघरा और गंडक का दोआब हो जाएगा, दूसरा गंडक और कोसी का दोआब हो जाएगा और तीसरा कोसी और महानंदा का। जरा एक बार मैप दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिएगा, ये घाघरा नदी है, ये घाघरा और ये जो है कि आपको कौन? ये गंडक। ये घाघरा और गंडक का दोआब हो गया और यहाँ गंडक है और यहाँ पर देखिएगा ये जो है कि आपको कोसी नदी है, तो ये कोसी का दोआब हो जाएगा। सॉरी, ये वाला कोसी नदी है, तो ये कोसी का दोआब हो जाएगा और ये कोसी और ये महानंदा, तो ये महानंदा का दोआब हो जाएगा। मतलब उत्तर बिहार की ओर चलेंगे तो हमें कितना दोआब देखने को मिलेगा? 3 जो है कि आपको दोआब जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको यहाँ पे मैप पे समझा देते हैं। आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्या बोलता है? दक्षिण गंगा के मैदान में, दक्षिण गंगा के मैदान जो है कि आपको गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिणी जो है कि पठारी क्षेत्र से कुछ मध्य जो है कि आपको दक्षिणी गंगा के मैदान अवस्थित हैं। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका जो है कि आकार छोटा है। मतलब जो उत्तर गंगा का मैदान जितना बड़ा है, इसका आकार उतना ही जो है कि आपको छोटा देखने को मिलेगा, है ना? और इसका निर्माण गंगा और उसके अतिरिक्त पहाड़िय क्षेत्र की नदी या पठारीय क्षेत्र की नदी से निक्षेपण से जो है कि आपको हुआ है। सबसे पहला जो है कि आपको गंगा सोन का दोआब, दूसरा है मगध का दोआब, तीसरा है अंग का दोआब। आइए जरा दिखा देते हैं। देखिएगा, ये जो है कि आपको सोन नदी है। कौन सा नदी है? ये जो है कि आपको सोन नदी है और यहाँ से सोन नदी से ये गंगा सोन का दोआब
ये जो है कि आपको किसका हो गया, मगध का दोआब जो है कि आपको हो गया, और उसके बाद जो है कि ये अंग का दोआब जो है कि आपको हो गया। ये जो है कि आपको दोआब, आगे आइएगा जरा और आगे बात कर लेते हैं। पठार की बात कर लेते हैं। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा क्षेत्र पर जो है कि आपको पठार ही पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से जो है कि आपको साझा करता है। दक्षिण में स्थित जो है कि पठारिया क्षेत्र को दो क्रम के चट्टान जो है कि अवस्थित है, एक धारवार क्रम की चट्टान और दूसरा जो है कि आपको बिंद क्रम की चट्टान। बिंद क्रम की चट्टान जो है कि आपको कैमूर और रोहतास जिला में देखने को मिलेगा, जबकि धारवार क्रम की चट्टान मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में इत्यादि में देखने को मिलेगा। आइए इसको भी जरा मैप से देखिएगा, कहाँ पे जो है कि आपको चट्टान देखने को मिलेगा। आइए ये वाला पीडीएफ को देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा इसको, ये देखिएगा, ये कैमूर और रोहतास का ये जो जिला आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है कि आपको बिंद क्रम की चट्टान, और बाकी जो आपको दक्षिणी बिहार का ये जिला दिख रहा होगा, ये सब जो है कि आपको धारवार क्रम की चट्टान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्वाटनरी क्रम की चट्टान जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिमी चंपारण जिला जो हम हिमालय क्षेत्र की जिला जो है कि आपको होगी। ये आपको मैप के हिसाब से आपको समझा रहे हैं, जरा समझते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से हम आपको डील करते हुए आगे चल रहे हैं। अन्य जो है कि आपको महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो है कि आपको जलमग्न जो है कि आपको निम्न भूमि क्षेत्र का जो है कि आपको चौड़ या मन कहा गया है। मतलब कि उत्तरी बिहार जो है, उसमें अगर जो है कि कोई अगर पानी आकर रुक जाता है, कोई अगर पानी आकर रुक जाता है, जलमग्न जो है कि आपको निम्न क्षेत्र, मतलब छोटा क्षेत्र, भूमि क्षेत्र हो जाता है, तो उसे ही क्या कहे हैं, चौड़ कह दिए हैं। चौड़ या जो है कि आपको मन जो है कि आपको कह दिए हैं, ठीक ना। गंगा के मैदानी में जो है कि आपको बाढ़ क्षेत्र में बहने वाले विशेष जो है कि आकृति क्षेत्र को जो है कि आपको दियरा प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके प्रदेश से, दियरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन और चौड़, जैसे गोखुर झील का रूप में जो है कि आपको जाना जाता है, और इसी में गोखुर झील का बेस्ट एग्जाम्पल एक हो जाएगा बेगूसराय का काबरताल झील, है ना, जिसे रामसर स्थल में भी जो है कि आपको शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, दक्षिणी गंगा के मैदान में तटीय जो है कि आपको लगे जो है कि आपको दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। जो बिहार है ना, बिहार, इस बिहार के जो है कि आपको गंगा नदी के दक्षिण एरिया में जो लगा हुआ क्षेत्र है, उसे किस क्षेत्र के, चार टाल के क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी गंगा मैदान का जो है कि आपको बाढ़ विभीषिका के कारण जो है कि आपको प्रसिद्ध है। मतलब उत्तर बिहार जो है कि आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बाढ़ जो है कि संपूर्ण बाढ़ आते रहता है, इसलिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। आगे आते हैं, देखिएगा वही मैप दिखाए थे जिसी का जो है कि आपको लिखा है धारवार क्रम की चट्टान, ये प्री कैम्ब्रियम युग की चट्टान जो है कि आपको होने वाली है। ये मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में, राजगीर आदि में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बिहार का सबसे प्राचीनतम श्रेणी की जो है कि आपको चट्टान ये जो है कि आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है बिंद क्रम की चट्टान, ये प्री क्रीमियम काल का चट्टान है, और ये कैमूर और रोहतास में आपको देखने को मिलेगा। और ये दूसरे सबसे प्राचीन जो है कि आपको पहाड़ी क्षेत्र है, और ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए जो है कि आपको काफी प्रसिद्ध जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा हो गया टर्सरी, जो प्लेसी प्ली जो है कि आपको पिलीजी जो है कि आपको स्टोनो जो है कि सीन काल का देखने को मिलेगा। ये पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, है ना, बेतिया के साइड में। और यहीं पे आपको सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र स्थित होने वाला है, और सबसे नवीन जो है कि आपको पहाड़ी क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। और अंतिम कौन बचा, क्वाटनरी चट्टान, है ना। प्लेसी जो है कि स्टोनिस एवं जो है कि होलो सीन काल का चट्टान देखने को मिलेगा, और यह गंगा नदी के क्षेत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बिहार के अधिकांश मैदानी भाग में यही फैला हुआ है, और कृषि के लिए सबसे पुराना जो है कि आपको सबसे उपयुक्त जो है कि आपको होने वाला है। बिहार की जलवायु की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा बिहार की जलवायु क्या बोलता है। बिहार की जलवायु की बात करेंगे। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम के औसत जो है कि आपको दशाओं को जलवायु जो है कि आपको कहते हैं। और बिहार की जलवायु जो है कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जो है कि आपको जलवायु, है ना। और किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न जो है कि आपको कारणों पर जो है कि आपको क्या करती है, प्रभावित जो है कि आपको होती है। और बिहार की जलवायु प्रभावित जो है कि आपको निर्धारण करने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला, इसका अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र में जो है कि आपको बिहार जो है कि आपको आता है। दूसरा कारण क्या है, बिहार का खाड़ी से दूर होना, ये दूसरा कारण जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा कारण की बात करेंगे, मानसून का इसमें प्रभाव जो है कि आपको तीसरा कारण। और चौथा कारण की बात करेंगे, उत्तर की ओर हिमालय का स्थिति जो है कि आपको चौथा कारण। और पांचवा कारण की बात करेंगे, ऊंचावच जो है कि इसका पांचवा कारण जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में
अंतर के कारण जो है कि आपको विभिन्न जो है कि भौगोलवेताओं के अनुसार बिहार की जलवायु को विभिन्न जो है कि प्रकार में वर्गीकृत किया है। सबसे फेमस जो है कि आपको कोपन का पूछता है। कोपन का उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार के लिए CWG और दक्षिण बिहार के लिए जो है कि AW जो है कि आपको है। और त्रिभार्थ के अनुसार जो है कि आपको उत्तर बिहार के लिए CAW और दक्षिण बिहार के लिए AW होने वाला है। और थानबेट के अनुसार उत्तरी जो है कि पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र के लिए CBW और शेष बिहार के लिए CAW जो है कि आपको होने वाला है। बिहार का संपूर्ण जो है कि बिहार में सामान्यतः जो है कि आपको 3 जो है कि आपको ऋतु होते हैं। सबसे पहला ऋतु जो है कि आपको ग्रीष्मकाल की ऋतु, है ना? जब सूर्य का उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य उत्तर की ओर स्थिति में होती है, तब तापमान में क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है और जलवायु में जो है कि आपको वृद्धि से जलवायु की कमी आने लगती है। और ये जो है कि महीना कौन? तो ये मार्च से लेकर जून का जो है कि आपको महीना होता है। दूसरा बोल रहा है कि इस मौसम में पश्चिमी और मध्य जो है कि बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे लू के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इस मौसम का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सबसे गर्म स्थान बिहार का कौन? गया हो जाएगा। 74 सॉरी हाँ 47 डिग्री सेल्सियस जो है कि आपको हो जाएगा, 47 डिग्री चला जाता है गया का। और मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण यहाँ वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। दूसरा क्या बोलता है, जरा देखिएगा। दूसरा बोलता है वर्षा ऋतु। जून के मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य तक यहाँ पे जो है कि आपको बीच बारिश का समय होता है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और बिहार में मानसून प्रवेश करता है कब? जून के मध्य में जो है कि आपको करता है। और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में जो है कि आपको क्या होती है? अधिक जो है कि आपको वर्षा होती है। बिहार का औसतन बारिश की बात करेंगे, 112 सेंटीमीटर औसतन बारिश होता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बिहार का किशनगंज है, 205 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होता है ना? और सबसे कम वर्षा वाला स्थान बिहार का औरंगाबाद शहर है, जहाँ पर 101 सेंटीमीटर जो है कि आपको बारिश होती है। आगे चलते हैं। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखाएं से सर्वाधिक जो है कि वर्षा होती है। और बिहार में उत्तरी भाग में अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण जो है कि उत्तरी बिहार बाढ़ एवं दक्षिणी बिहार जो है कि कुछ भाग सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखा से प्रभावित होता है। इसके कारण उत्तर बिहार में पानी जो है कि बहुत अधिक समस्या जो है कि आपको हो जाती है, बहुत अधिक होता है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और दक्षिण बिहार जो है कि ऊंचाई पर है, इसलिए जो है कि आपको क्या होता है, यहाँ पे जो है कि सूखाग्रस्त हो जाता है। इसका एक ही उपाय है, उत्तर बिहार के पानी को दक्षिण बिहार तक लेके जाना। तीसरा जो ऋतु की बात करेंगे, ये होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु की बात करेंगे, इसका काल जो है कि मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक जो है कि आपको होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको हो जाता है। और बिहार में दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्वाधिक ठंडा वाला जो है कि आपको होता है। और सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सा? गया जो है कि आपको होता है। दिसंबर जनवरी महीने में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण जो है कि चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य जो है कि आपको बिहार में हल्की बारिश होती है। और यह रबी के फसल के लिए लाभदायक होता है। इसे रवि का टॉनिक के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कि आपको होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे चलते हैं। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक जो है कि आपको होता है। और बिहार की कृषि जो है कि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, बिहार में कृषि की दशाएं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को जो है कि 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जोन 1 में देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी को जोन 1 में रखा गया है। किसमें? जोन 1 में जो है कि आपको रखा गया है। वही जोन 2 की बात करेंगे, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को जोन जो है कि आपको किसमें? 2 में रखा गया है। और वही जोन 3 की बात करेंगे, 3A की बात करेंगे, इसमें शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई को जोन 3A में रखा गया है। और जोन 3B की बात करेंगे, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना और बक्सर को जोन 3B में जो है कि आपको रखा गया है ना? देखिएगा तो जोन 1 में जो है कि कुल कितना जिला? 13 जिला, नाम तो पढ़ ही के सुना दिए। जोन 2 में 8 जिला, नाम पढ़ के सुना दिए हैं। जोन 3A में 6 जिला, नाम पढ़ के सुना चुके हैं। और जोन जो है कि आपको 3 का बी में 11 जिला,
नाम पढ़ के जो है कि आपको सुना चुके हैं। आगे आते हैं, अगला है विभिन्न जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जोन ए का बात करेंगे, जोन 1 में इस क्षेत्र की औसत वर्षा की बात करेंगे 104 सेंटीमीटर से लेकर 145 सेंटीमीटर तक यहाँ जो है कि आपको बारिश होती है। और ये वाले प्रदेश में खादर मिट्टी का जो है कि आपको बहुलता है और इसमें गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का की कृषि जो है कि आपको की जाती है। जोन 2 की बात करेंगे, इसमें बारिश जो है कि 140 से 120 से लेकर 140 तक जो है कि बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ का प्रमुख फसल की बात करेंगे, जूट हो जाएगा, धान हो जाएगा, चाय हो जाएगा, मक्का इत्यादि होता है। और जोन 3 की बात करेंगे, इसका औसतन वर्षा कम होता है, 95 से 115 जो है कि सेंटीमीटर तक बारिश होता है। और यहाँ बांगर प्रदेश होता है, बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है और इसमें गेहूं, दाल, अरहर और चना की कृषि जो है कि आपको की जाती है। बिहार की नदियां की बात करेंगे, बिहार की अफवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अफवाह तंत्र को देखने से पहले जो है कि बिहार की नदियां को एक बार यहाँ जो है कि आप देखिए अच्छे से, है ना। यहाँ जो है कि एक बार आप देख लीजिएगा तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। ज्यादा जो है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बिहार की नदियां को जरा एक बार यहाँ समझ लीजिए आप अच्छे से, है ना। ये वाले मैप पे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं एक बार, तब जो है कि वहां पे पढ़ेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा। ये बिहार की नदियां, इसी को साफ क्लीन करते हैं, जरा देखिएगा इसको, देखिएगा। बिहार की नदियां को हम लोग दो बराबर भागों में तोड़ देंगे। एक जो है कि आपको सबसे पहले बीचों बीच से बांटेंगे गंगा को। गंगा के उत्तर साइड में उत्तरी गंगा के जो है कि आपको मैदान को देखेंगे, उसमें कौन कौन सी नदी बहती है। और गंगा के दक्षिण साइड में दक्षिणी गंगा के मैदान को देखेंगे, इसमें कौन कौन सी नदी जो है कि आपको बहती है, जो गंगा की सहायक नदी होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले ये जो है कि आपको रहा कौन सा नदी, ये रहा गंगा नदी। ये वाला जो है कि आपको कौन सा नदी है, ये वाला गंगा नदी, गंगा है। तो गंगा तो पहला हो गया, ये दो भागों में देखिएगा बिहार को बांट दिया है, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ बिहार को बांट दिया है गंगा नदी। उसके बाद देखिएगा जैसे ही गंगा जो है कि बिहार में प्रवेश करती है, सबसे पहले यहाँ पर जो है कि उत्तर बिहार की ओर जो है कि आपको घाघरा नदी या जैसे सरयू नदी जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको छूती है। घाघरा के बाद देखिएगा यहाँ पर जो है कि एक नदी आ रही है, गंडक नदी आ रही है। कौन सा, गंडक नदी आ रही है। उसके बाद देखिएगा गंडक के बाद जो है कि एक और नदी आ रही है, इस नदी को कहेंगे बूढ़ी गंडक नदी कहेंगे। कौन सा नदी, बूढ़ी गंडक जो है कि आपको नदी कहेंगे। ये सब उत्तरी बिहार का नदी जो है कि आपको देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से एक और नदी आया है और ये नदी जो है कि आपको आया है बागमती नदी। बागमती के बाद जो है कि ये आया है कमला नदी, ये देखना कमला। उसके बाद कमला के बाद जो है कि आपको आया है ये नदी आया है कोसी नदी जो है कि आपको आया है। और कोसी के बाद ये आया है महानंदा नदी। मतलब उत्तर बिहार की ओर जब चलिएगा, उत्तर बिहार की ओर जब चलिएगा तो आपको उत्तर बिहार से गंगा में 7 नदी आपको मिलते हुए दिखेंगे। घाघरा, घाघरा को ही सरयू कहते हैं, गंडक कहते हैं, बूढ़ी गंडक। और उसके बाद जो है कि आपको बागमती, कमला, कोसी और महानंदा जो है कि आपको उत्तरी बिहार का नदी हो जाएगा। पूछ लेगा उत्तर बिहार की नदी कौन सी है, वही दक्षिण बिहार की तरफ चलते हैं जरा। दक्षिण बिहार में सबसे पहले जो है कि आपको ये नदी जो है कि आपको दिख रहा होगा, ये कर्मनासा नदी जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद ये नदी जो है कि आपको दिख रहा होगा, ये सोन नदी होने वाला है। ये जो है कि आपको पुनपुन होगा, ये जो है कि आपको फल्गु होगा, है ना। तो सोन हो गया, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। उसके बाद ये नदी क्यूल नदी हो गया और ये नदी जो है कि आपको छोटा सा अजय नदी हो गया। तो दक्षिण बिहार को देखिएगा तो दक्षिण बिहार में 6 नदी देखने को मिलेगा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और जो है कि क्यूल और अजय नदी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया, गंगा नदी जो है कि आपको बीचों बीच से जाता है। उसके बाद दोनों नदियों जो है कि आपको उत्तर बिहार की नदी, दक्षिण बिहार की नदी हम आपको बता दिए। अब आइए जरा पीडीएफ पे आते हैं, अब जरा मजा आएगा। बिहार की नदी की बात करेंगे, बिहार में अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ की नदियां उनके जो है कि सहायक नदियों में विस्तृत जो है कि आपको जाल है। बिहार का अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है हिमालय क्षेत्र की नदी, जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय क्षेत्र की नदी हो जाएगी। ठीक है, आइए जरा देखते हैं हिमालय क्षेत्र की नदी। आइए, हिमालय क्षेत्र की बात कर रही हैं। हिमालय क्षेत्र का वैसा नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलता है वो सदा निरा होता है, मतलब कि सालों भर बहने वाली जो है कि आपको नदी होती है। वे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रही है, मतलब जो हिमालय बिहार के उत्तर साइड में हिमालय देखने को मिलेगा। उत्तर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद ये नदी पूर्ववर्ती है, मतलब कि जो पूर्ववर्ती मतलब पहले से ही बहती हुई नदी है। यह नदी बड़े-बड़े जो है कि आपको डेल्टाओं का निर्माण करती है। उसके बाद जो है कि ये नदी जो है कि आपको बाल अवस्था में होती है। यह मार्ग जो है कि परिवर्तन कर गोखुर झील बनाने के वाली नदियाँ होती है और अत्यधिक जो है कि जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण इस जो है कि हिमालय वाले आने वाले नदियों से जो है कि आपको होता है। और गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती इत्यादि नदी जो है कि आपको इसके अंतर्गत जो है कि आपको आए, है ना? इसके अंतर्गत जो है कि आपको आने वाली है। 1 मिनट रुकिएगा आप सभी। ये मेरा कल पता है, फ़ोन लोग 5G से बर्थडे भाई, जिसमें नहीं नहीं है।